एक बुड्ढा मेरे ऐप पे आया, उसने मुझे नंबर सेंड किया, मैंने भी मैंने आप उसकी एज वेज पूछी, मैंने कहा कितने साल एज है तेरी, क्या है, तो कहता है 75 साल एज है मेरी और मैं रणवा हूँ। मैंने कहा अच्छा तू रणवा है, नंबर दे। अब मैंने नंबर दी, मैंने स्कैनर भेजा उसको, मैंने कहा सर आप सेंड कर दो। तो कहता है मेरी एक फैंटेसी है। मैंने कहा क्या फैंटेसी है? तो कह रहे आप ना पाद की आवाज सेंड करके भेजो। अच्छा मैं भी कम मादर की नहीं, मैंने हस्बैंड को ना बहुत कुछ पाद दिया। नहीं, मेरे हस्बैंड को खिलाया, मुझे आता ही नहीं है। और उनका पाद का रिकॉर्ड करके उसको भेज आवाज रिकॉर्ड करके मैंने भेज दिया। अच्छा 2-3 बार उसने पैसे डाले, कुछ बार तो मैंने मोबाइल से एडिट करके भेजा उसे। कोई कहता है कि मैडम हम चाहते हैं आप हमारे ऊपर बाथरूम करो, ठीक है। एक लाइव वाला आया, कहता है मैडम मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ, आप मेरे सामने पॉटी करो। मतलब क्या करना क्या चाह रहा है मुझसे, क्या उम्मीद क्या रख रहा है तू कि मैं पॉटी करके दिखाऊं तुझे कौन से कलर की कर रही हूं मैं? मतलब साइको की बकचोदों की कमी नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अलीशा खान। आज हमारे बीच बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही स्वीट, सेक्सी, हॉट स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें आप जानते हैं। उनको एक टैग मिला हुआ है, ये टैग आप लोगों ने ही उन्हें दिया हुआ है, मशहूर हैं उस टैग के साथ। वो आज हमारे स्टूडियो में रूबरू हैं। हमारे साथ सोनिया सोनू गुप्ता। सोनिया जी, आप हमारे दर्शकों से इंट्रोड्यूस कराइए। हाय, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू? और मैं सोनिया भाभी आज आई हूँ आपके बहुत सारी क्वेरीज क्लियर करने के लिए। तो आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो। बाकी मैम को मैं क्लियर करके जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज रहती है मेरे साथ में, तो मैं फटाफट से बताती हूँ आपको। और मजे लीजिएगा, फुल 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 मजे लीजिएगा, ठीक है। आंखों से मजे लीजिएगा, वैसे मजे मत लीजिएगा, आंखों से मजे लीजिएगा मेरे। सोनिया जी, आप सवाल और जवाब के लिए रेडी हैं? अरे मैं ऑलवेज रेडी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप किस सिटी को बिलोंग करती हैं, कहाँ पे आपकी शिक्षा हुई है और कहाँ पर आपने अपना बचपन गुजारा है, और मुंबई का सफर कैसे तय किया है? मैं बेसिकली रहने वाली दिल्ली से हूँ, बट मेरे पापा का ट्रांसफर भोपाल हो गया था, तो मैंने भोपाल से ग्रेजुएशन किया एंड शेफ मैनेजमेंट किया। उसके बाद में मेरे फादर के बिजनेस में भी मैंने साथ दिया, बट उसके बाद में मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। उसके बाद में फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, तो देन मम्मा को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो होता है ना क्यूरियोसिटी की, शादी कर दो शादी कर दो शादी कर दो। फिर फाइनली लड़का ढूंढना शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड मिले, और हस्बैंड मिला 40 लाख का। तो मैंने 40 लाख रुपए खरीदा अपना हस्बैंड, ये बिल्कुल फैक्ट है। मतलब आपका खर्चे हो गए या उन्हें बाकी खरीदा? दहेज दिया हमने। अच्छा। तो उसको खरीद नहीं बोलते, तो हमने दहेज दिया। पर डोंट वेरी, मैं अभी तक 4 करोड़ खर्चा करवा चुकी हूँ। मैंने वसूल किया क्योंकि मारवाड़ी हूँ, मैंने वसूल कर लिया। तो मेरी एजुकेशन तो मैंने बता दी है, शेफ मैनेजमेंट है, ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, एंड बहुत सारे ड्रीम्स है मेरे। पहले एयर होस्टेस बनने का ड्रीम था, तो पहले ऐसा पता चला कि पहले एयर होस्टेस की ले लेते हैं, उसके बाद पायलट चालू करते हैं। तो फिर मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि एयर होस्टेस मत बनो, पहले आदान प्रदान हो जाएगा। तो फिर मैंने एयर होस्टेस का ड्रॉप किया। फिर शादी हुई, शादी के बाद 2018 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 2 साल मेरा मैनेजमेंट चला, तो 2 साल तक हमारा कुछ हुआ ही नहीं। समझ लो। मुंबई में कितने साल हो गए? मैं मुंबई आई हूँ 2021 में। 2000 में तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ माशाल्लाह, और बहुत मोहब्बत मिली मुझे मुंबई से। और आपने तहलका मचा दिया? तहलका मचा दिया पन्ने आते से। मेरा दूसरा सवाल है सोनिया जी आपके साथ कि आपको ये जो सोनिया भाभी का जो ये टैग मिला है, आपको टैग मिला है, टैगिंग हुई है आपके नाम पे, तो ये क्यों हुआ है और इस चीज से आप कितने खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम उसके साथ जुड़ रहा है, और भाभीयों को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं क्योंकि एक्चुअल में क्या है, भाभी पूरी एक्सपीरियंस होल्डर होती है, तो लोगों को लगता है कि भाभी अगर कुछ करेगी, पर ये नहीं पता कि उसमें मेरे हस्बैंड की मेहनत कितनी है। समझ रहे हो, मेरे हस्बैंड ने मेहनत करी। ये जो मतलब नींबू से जो तरबूज बने वो मेरे हस्बैंड ने बनाए, ठीक है। तो मेहनत कितनी लगी, पर लड़कों को लगता है कि मस्त आइटम है, चलो ठीक है कर लेते हैं। पर भाभी मिलना, भाभी का शब्द बहुत अच्छा है, क्या हमारे भौजाइयों की बहुत ली जाती है।
हाँ, हाँ। भौजाइयों की हमारे यहाँ बहुत ली जाती है, मतलब बातों बातों में ले लेते हैं, बातों बातों में ले लेते हैं भौजाइयों को, खड़े 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 भौजाइयों की मार लेते हैं, कोई चांस नहीं, कुछ नहीं, एक्सरे कर डालते हैं और भौजाइयों भौजाइयां का। दे देती हैं। अब भौजाइयां ऐसे दे नहीं पाती क्योंकि पति रहता है, पर देवर लोग क्या होते हैं ना, कुआरे लड़के जो होते हैं, वो बोलते हैं कि यार इतनी मस्त माल इसको मिली है। अब उनको ना टेंशन रहता है कि ऐसी हमें मिलेगी कि नहीं, एक्सपीरियंस होल्डर, तो वो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि भाभी कैसे, भाभी कैसे। तो मैं कहती हूँ कैसे, तू पहले ला, मेहनत कर। मेरे आदमी ने मेहनत करी है मेरे ऊपर, तब माशाल्लाह ये खूबसूरत फिगर पैदा हुआ है मेरा। तो मैं कहती हूँ थोड़ी मेहनत करना सीखो। अब वो सोचते हैं कि भाभी पटा लो, तो भाभी इतनी सस्ती थोड़ी ना जो पट जाए, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, भाभी बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आपको भी ये आपको पटाने की कोशिश की? बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने पटाने की कोशिश करी। तो मैं कहती हूँ साले, मैं मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मेरा डेली का ही खर्चा 2000 रुपए का है ना, कुछ करते हुए। मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, उसके बाद भी मेरा 2000 रुपए रोज का खर्चा है। और हफ्ते का तो आप लगा लो कितनी शॉपिंग करती हूँ। रात को भूत चढ़ता है तो मैं ऑनलाइन पूरी शॉपिंग कर डालती हूँ। मेरे आदमी के सर पे इतना बोझ आता है कि ये करा क्या, और एक बार ड्रेस पहन के मैं दोबारा वेयर नहीं करती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपको बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारे यस कपड़े, सरप्राइजिंग मेकअप मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। अगर जो भी लाइक कर रहे हैं, अगर कुछ मुझसे मिलना चाहते हैं तो गोल्ड और डायमंड की बात करना, और गोल्ड की। हाँ नहीं, गोल्ड में 100% मिलता है, डायमंड आजकल फेक मिलने लगा है, तो गोल्ड में ही बात करिएगा प्लीज आप लोग, ठीक है? मतलब सोनिया भाभी को दोस्तों पटाना है तो गोल्ड के नीचे बात मत कीजिए, बिल्कुल बात मत करिए, है ना? बिल्कुल। और आपके कुछ अफेयर रहे हैं, कुछ लव लाइफ के बारे में बताइए। मेरे अफेयर नहीं रखे क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कुत्ते थे मेरे बहुत ज्यादा कुत्ते थे मेरे भाई। मतलब मैं बस लेके जाती थी 12th क्लास तक, बस लेके जाती थी और इतनी मैं ट्विनिक पहनती थी, इतने सॉक्स पहनती थी, तो भाई पहले ही बाइक लेके खड़ा रहता था मुझे। हाँ, मतलब तूने अगर आज किसी को देखा, हाँ, तो देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी भाई, हाँ। फौरन उसको मारा मारी चालू कर देता। तो उस टाइम सज्जनता हमारी बनी हुई थी। शादी के बाद हम खुले। अच्छा, मैं बहुत मादर की थी। अरे बाप रे। मैं बहुत मादर की थी, मतलब मेरे से होमवर्क नहीं होता था, तो मेरी क्लास में एक लड़का था, तो मैं उसको लुक देती थी। तो अपने नहीं, रिसेस होता है, तो रिसेस में एक समोसा एक पेस्ट्री खिला के उससे पूरा होमवर्क करवा लेती थी मैं। पूरे मेरा सब जितना भी रहता था सब करवा डालती थी, बस उससे प्यार से बात करनी थी, तो मेरा काम हो जाता था। मतलब बहुत शरारती थी, बहुत ज्यादा शरारती। और मैं स्कूल में छुट्टी करने का ना वेट करती थी कि कोई मरे और छुट्टी हो, पर साला किस्मत से कोई मरता था भी ना, संडे के दिन मर जाता था तो हमारा साला संडे भी खराब होता था, तो हम बहुत टेंशन में थे। एक बार, अभी सुन रही होंगी मैडम, सॉरी आप सुन लो। एक बार मेरे स्कूल में हमारी एक संस्कृत की टीचर थी, पहले ये फ्रेंच अलाउ नहीं था, फ्रेंच अभी अलाउ हुआ है, फ्रेंच दूसरी भाषा में जा रहा है। लड़कों को फ्रेंच बहुत पसंद है, पर एक फ्रेंच लैंग्वेज आजकल ऑप्शन आ गया है, हिंदी, संस्कृत और फ्रेंच का। तो हमने संस्कृत लिया था। वो मैडम ना बहुत मादर की थी, मतलब ऐसे ऐसे श्लोक लिखवाती थी हमसे एक से। और एक हमारे विजय वर्गीय सर थे, मतलब वो अकाउंटेंट थे, तो उनसे काफी ज्यादा चाय पानी पीती थी। तो रिसेस पूरा छुट्टी हुई तो मैं वॉशरूम में घुस गई मेरी फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने डैशबोर्ड पे रख दिया आई लव मैडम का नाम लिख के और फ्रॉम विजय वर्गीय। दूसरे दिन धमाल हुआ, हमने कहा रेस्टिगेट करेंगे, साले पता ही नहीं चला हमने किया कि किसी और ने किया, रेस्टिगेट भी नहीं हुआ। तो ऐसे कांड मैंने किए हैं बहुत ज्यादा। और आपकी दुकान और मकान में मतलब क्या गर्म है, क्या है, कितनी मेहनत हुई है वहाँ? बहुत मेहनत हुई है। जैसे कि अब पति ने 5-5 6-6 बार पेला है 6 बार पेला है यार दिन में। हनीमून पे लिए गई थी तो 7-7 बार पेल डाला था, मतलब 28 से 32 का साइज ऐसे ही थोड़ी ना किया है। नो कमेंट। फिर मेहनत करके मतलब दुकान और मकान दोनों बड़े हो गए, पर जो मैन होल है वो अभी छोटा ही है, क्योंकि एक ही का जा रहा है एक ही का जा रहा है। तो इस चीज के लिए बहुत मेहनत हुई। हाँ, 7 इंच का है हस्बैंड का, माशाल्लाह भरपूर है, पूरा भरपूर मजा मिलता है हमको। मतलब बहुत अच्छा लगता है। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी तो मेरा मन होता है तो फोन करके, मेरा मन 7 दिन नहीं होगा, मैं थक जाती हूँ तो हस्बैंड को ऐसा कर देती हूँ, चलो यार छोड़ो सोन दो। पर जिस टाइम मेरा मन हुआ उस टाइम इमीडिएटली हस्बैंड को फोन करके बुलाती हूँ, जहां पे भी हो अब भी आओ, मुझे करना है। तो आते हैं हस्बैंड, क्या दिक्कत है, अपना माल है, कभी भी यूज करो।
और लव लाइफ के बारे में, जैसे हस्बैंड, जैसे मतलब आपकी जब शादी नहीं हुई थी तो कभी किसी से प्यार हुआ हो, नहीं, अट्रैक्शन हुआ मोहब्बत हो? के चक्कर में नहीं पड़ी, मोहब्बत मैं के गिफ्ट चक्कर के चक्कर में पड़ी हूँ। अच्छा, गिफ्ट। मारवाड़ी हूँ ना। हाँ, गिफ्ट मिल जाए। हाँ, तो कोई लड़का मुझे दिखता था तो बहुत वो ऐसे करता था, तो मैं ना मेरा साल में 3 बार बर्थडे मनाती थी गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा, गिफ्ट में मैं उसको बहुत एक्सपेंसिव देती थी ताकि वो साला धरती में घुस जाए, धरती घुस जाए और धरती फाड़ के फिर मुझे गिफ्ट दे, तो उससे डबल गिफ्ट मैं ले लेती थी। ठीक है, मैंने जैसे उसे 2000 का गिफ्ट किया तो मैं कम से कम 10,000 का गिफ्ट ले लेती थी, और जैसे गिफ्ट लेती थी वैसे बोलती थी बाबू भैया को पता चल गया, बंद। ये बाबू भैया कौन है? मतलब हमारे जो भी हमें गिफ्ट दे रहे थे, हाँ, उनको बोलती थी बाबू सोना चलता है ना, हाँ, तो मैं बोलती थी बाबू भैया को पता चल गया, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। खत्म बात, कहानी खत्म, गिफ्ट ली, कहानी खत्म, कहानी खत्म। कहानी खत्म। हाँ, तो मतलब अभी यहाँ मुंबई में जो लाइफ है, जो कितना स्ट्रगल है इस लाइफ में? गॉड से मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि देखो स्ट्रगल के लिए ना क्या होता है, घूमना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पैसा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो मैं फैमिली से भी बहुत अच्छी हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, भगवान की दया से बहुत अच्छा आता है। मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सिंगल है, मेरी 4 नंदे हैं, तो वहां से हमारा बहुत अच्छा आता है। लग्जरीज लाइफ जीने का शुरू से शौक है, तो मैं शुरू से जी रही हूँ। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो जब आदमी को बोलती हूँ मुझे नचा, तो वो नचा डालता है पैसा लगा के। ठीक है, तो मैं नचा डालती हूँ, मैं नाच डालती हूँ, क्योंकि खुद का ही पैसा है, मैं जो खुद ही लगाओ खुद ही देखो। समझ रहे हो, वो पब्लिक फिदा है अपने ऊपर बुरी तरीके से, तो पब्लिक को अपन फुल फिदा कर देते, पब्लिक फिदा हो जाती है, फिदा हो जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कितने प्रतिशत जी यंगेस्ट बॉय भाभीयों पे फिदा रहते हैं, और उनके क्या लटके झटके उन्हें पसंद आते हैं? भाभीओं के लटके झटके, आजकल क्या है, नया रूल चल गया है, वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग। तो आजकल क्या है ना, भाभियां यूट्यूब बहुत देख रही हैं, भाभियां इंस्टा बहुत देख रही हैं, तो आजकल भाभी ना ऐसा टाइट सा लेगिंग पहन लेती है, समझ रहे हो, चाहे वो उनके ऊपर सूट भी नहीं कर रहा, और एक छोटा सा वो कट वाला वो पहन लेती है। अब भाभी जाती है वॉक करने के लिए, और सुबह ही वो लड़कों का टाइम होता है, अब भाभी वो हेडफोन लगा लेती है, चाहे उसमें हनुमान चालीसा चल रही हो, ठीक है, वो जाती हैं। अब लड़के को दिख गया कि वो टाइम फिक्स है, वो टाइम फिक्स है। अब क्या, कई भाभी मजबूर भी होती हैं, क्योंकि उनको घर से नहीं मिलता है, तो वो चाहती है कि मुझे लौंडे मिले। घर से केले नहीं मिलते हैं। घर से केले नहीं मिलते हो, बिल्कुल, और केला होता है तो वो लीची केला हो जाता है। अपन को चाहिए बड़ा केला, तो लीची केले में कौन खुश होगी? तो बड़े बड़े केले मतलब बाहर तलाश करते हैं, बाहर तलाश करती हैं। और कई भाभियां तो ऐसी है कि भाभी पैसे भी दे के लेती हैं, मतलब लौंडों को पैसे देती हैं, और लौंडों को दुकान मकान सब भरपूर आदान प्रदान हो जाता है। अरे बाप रे, बहुत बहुत दुनिया है ये, बहुत दुनिया है। तो कौन सी भाभियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, बिहारी भाभी या पंजाबी भाभी, या मतलब कई भाभियां होती होंगी ना? देखो, लड़कों को भाभीयों में इंटरेस्टेड होता है, आप पंजाबी हो, बिहारी हो, महाराष्ट्री हो, कोई मतलब नहीं, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो ना, पीछे आगे से भरपूर लो आप। वो उनको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, भाभी कोई भी हो। मतलब अभी देखियो, ये कहने का मतलब ये है कि भाभियों से ट्रेनिंग लेने के बाद, हाँ, क्या वो उनकी जो गर्लफ्रेंड होती हैं, तो उनके साथ वो उतने कंफर्ट रह पाते होंगे, या फिर ये ताना मारते होंगे, अरे ये तो कुछ नहीं है? नहीं मार सकते, मतलब ऐसा फील होता होगा, वो अंदर फील करते हैं, हाँ। पर नहीं मार सकते, क्योंकि बीवी तवा के ले लेगी उनकी। आदमी नहीं, जैसे कोई अनमैरिड है, हाँ, और मतलब भाभी के पूरे शौक मजे ले चुके हैं, हाँ, और तो अचानक से गर्लफ्रेंड बनी है, तो उनको कहीं तो एक महसूस होगा ना कि नहीं यार वो बढ़िया था। वो तो होता ही है फील, पर लड़की आजकल क्या है ना, लड़की भले 100 जगह मुंह मार के आई हो, पर जब वो एक कमिटेड रिलेशन में आती है ना, तो जरा सा भी जाता है ना, ओ बाबू मुझे दर्द हो रहा है, बाबू प्लीज काटू, बाबू मुझे दर्द हो रहा है बाबू। भले वो पूरा आपका पूरा 6 अंगुल का साइज खुला रहता है, पर वो इतना टाइट करके रखती है। आजकल लड़कियों ने बहुत चीजें सीख ली हैं, बाबू मुझे टाइट, बाबू मुझे दर्द हो रहा है बाबू, बाबू। अच्छा, इस चीज को टाइट रखने के लिए कोई प्रोडक्ट यूज होता है क्या? नहीं, मैंने अभी ऐसा सुना है। नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल खुले मंच पे आपको बोलूंगी। मैंने कल ही एक मैम का इंटरव्यू देखा था, तो मतलब वो लड़की की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत ले चुकी थी वो, तो समझ रहे हो ना, वो सब बड़ा हो गया था। अब वो लड़के का जाएगा तो कुएं में चम्मच की तरह घूमेगा, तो क्या ही मजा आएगा। तो वो भाभी ने बताया कि शादी के 4 दिन पहले से ना, जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं आपको, बियर,
बियर के फोए रखो अपने वहां पे। और मेंसेस जब आते हैं, ये तो खैर पुरानी बात है, जब आप डिलीवरी होती है, मेंसेस आते हैं, तो गांव में क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर ना देसी दारू डालते हैं ताकि वो पूरी जो आपकी नसें हैं वो टाइट रहे और वो जगह फिटपाट बनी रहे। इस चीज को फिट रखने के लिए क्या कभी फिटकरी भी डालते हैं क्या? जी जी बिल्कुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप फिटकरी का ऐसे कैसे गल्ला डाल लो पूरा, थोड़ी देर में वो ऐसे टाइट हो जाएगी और फिर आप जाओ हस्बैंड को वर्जिनिटी वाला शौक दे दो, तो हस्बैंड कहते ओह माय गॉड। अच्छा कोई कोई लड़की तो आजकल टांके लगवाने वाली है, टांके लगवाना शुरू कर दिए। अरे बाप रे। टांके लगवाती है और वो ब्लड आ जाता है, डार्लिंग आई एम वर्जिन, ये वाला शौक हो जाता है। तो ये बड़ी बकचोदी चालू हो गई है, बहुत बकचोदी चालू हो गई है, ऐसा हो गया। अच्छा मैं जब आई थी ना तो मैंने नहीं किया था, मैंने हस्बैंड से जब मैं पहली बार ठुकी ना तो 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, ये बिल्कुल रियलिटी है। रिसेप्शन पे हॉस्पिटल से गई थी मैं पार्लर में तैयार होके, तो डॉक्टर ने सीधे बोल दिया था कि 10 दिन का रेस्ट चाहिए। तो हस्बैंड ने ऐसी ले ली थी मेरी, बहुत बुरी तरीके से ली थी। क्यों, आपको क्या कुछ डिफरेंट दौड़ा के लिए? नहीं वो जैसे गया ना, मुझे भी एक्साइटमेंट था यार, सुहाग रात का सबको होता है, मैं भी एक्साइटमेंट, मेरी भाभीयों ने नाइटी वाइटी रखी थी, ये वो घूंघटा नहीं उठाया था मेरे हस्बैंड ने, आओ सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, वो नहीं किया था, मैं बढ़िया नाइटी वाइटी पहनी हुई थी। अब जब देखो आपको मैं हाथ लगा रही हूँ, कोई ऐसा हाथ लगा, एक तो एक्साइटनेस होता है जो लड़की कर चुकी नहीं हो। अब मैंने करवा तो लिया और जो मेरी माँ बहन हुई तो दूसरे दिन ही हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, फिर 10 दिन मेरे मायके वाले घर ले जाके मुझे छुट्टी पे करी और 10 दिन बाद फिर मैं हनीमून पे गई और फिर जो दबा के पेली में, फिर हो गया एक्सपीरियंस मुझे, फिर मैंने हस्बैंड की लेना शुरू कर दी, खत्म, उल्टा हो गया, मैं हस्बैंड के ऊपर आ जाती थी, फिर तो उनकी खैर नहीं, खत्म बात। फिर वो क्या करते थे कि मुझे छोड़ दो? नहीं वो नीचे से ऐसे 5 स्टार होटल के गद्दे होते हैं ना, वो नीचे से ऑटोमेटिकली होता था वाइब्रेशन, तो दोनों का शौक पूरा हो जाता था। मजा आया खूब, एंजॉय की लाइफ। मैं खूब मजा करती हूँ, मैं मजे में पीछे नहीं हटती, मजे में पीछे नहीं हटती। और आपके शौक क्या क्या है? मेरे शौक बकचोदी करना है, बकचोदी करवाओ आप मेरे से, शॉपिंग करवाओ, बहुत सारा आप बोल लेते हो। हाँ मेरा हस्बैंड कुछ नहीं बोल पाता, अच्छा वो चुप रहते हैं? वो चुप रहते हैं, वो सिर्फ धंधे पानी पे ध्यान देते हैं, इतना लाख इधर दिया, उतना लाख उधर दिया, ये प्रोडक्शन को इतना पैसा दिया, ये दिया। वो आदमी बच्चों थे, रात को 2 बजे तक तो उसकी आउट ऑफ इंडिया वो चालू होती है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस कॉल चालू होता है आउट ऑफ इंडिया, तो वो उसमें लगा रहता है। तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बिकनी पहन के यूं लाइव पे आ जाती हूँ। गाइस देखो मुझे लाइव के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, मतलब लाइव में आप क्या क्या करती हैं? लाइव में मैं बहुत कुछ करती हूँ, आओ जरा हवेली पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लाइव पे। आप मेरी आपको एंजॉयमेंट मिलता है लाइव में? घंटा का एंजॉयमेंट, मतलब बातों में सब ले लेते होंगे। जैसे कोई मुझे बोलता है कि मैडम आप कितने में दोगी, तो अच्छा डीपी नहीं रहती है उसकी, तो मैं कहती हूँ आड़ जैसी शक्ल के पहले तेरी डीपी लगा, तेरी जो गधे की आड़ जैसी शक्ल है ना, पहले तू डीपी लगा, फिर तू मेरे से लेन देन की बात कर। आड़ मतलब वो आड़ मतलब गधे की आड़, जो आड़ आदमियों के नीचे जो लटकी रहती है, मैं खुल के बता रही हूँ, उसे आड़ कहते हैं। आड़ आड़ मतलब हमारी देसी भाषा में बोलो तो आड़ कहते हैं। तो आड़ जैसी सूरत लेके वो हमें मैसेज कर रहा है, फिर क्या वो गायब हो जाता है, फिर ज्यादा खुजाल होती है तो मैं उसको पिन कर देती हूँ। क्या आ जाओ? नहीं, सबको पढ़ाती हूँ कि देखो ये आड़ जैसी सूरत वाले को देखो, इसकी आड़ कैसी है, इसका वो कैसा है, पहले साइज बढ़ा कर। अच्छा कोई आते हैं, मैडम मेरी वाइफ ना नहीं करती मेरे साथ जितनी आप भरी पूरी हो, तो मैं कहती हूँ पहले 2 लाख रुपए डाल, फिर तेरी वाइफ को एक्सपीरियंस देती हूँ मैं। भाई पेमेंट लगती है ना हर चीज की, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कैसे रहती हूँ कैसे नहीं रहती, तो भाई पेमेंट दे मेरे को। ऐसे बकचोद भी होता है। अभी जैसे मान लो कि उसने आपको पेमेंट दे दी, हाँ। और बोली और सही में अपनी बीवी को ले आया, बोला सिखा दो, फिर आप कैसे सिखाओगे? मैं सिखा दूंगी उसको, डोंट वेरी, मैं 2 दिन में एक्सपर्ट करती हूँ औरत को। मेरे घर से जो लड़की निकल के जाती है, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 4 दिन पहले मेरी नई काम वाली बाई लगी, खाने वाली, उसने मेरे ब्रॉडकास्ट और मेरे वो देखा, मैं रात को 7 बजे से मैं रेडी रहती हूँ, तो आई कह लिए दीदी क्या बनेगा, मैंने कहा जो बनाना है बना ले बहन तू। अब मैंने खाना वाना बता दिया, उसे जूस वूस सब बना के जाती है, तो मैंने ऐसी
नेचुरली मैंने इसको बोला, मैंने कहा दीदी थोड़ा केयर करा करो स्किन का और थोड़ा ये ट्यूब लगाया करो। सेकंड डे आके कहती है दीदी आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना, पार्लर ले चलो मुझे। फिर वो काली चूत को पार्लर लेके गई मैं, फेशियल करवाया मैंने उसका। अच्छा गर्दन पे ऐसा काला काला, बहुत बुरी लगती है मुझे वो औरतें जिनकी गर्दन पे काला काला होता है, अच्छा पैर गंदे होते हैं। फिर कैसे वो कालापन छूटा? मैंने उसका डिटेन करवाया, वैक्स करवाया है, ब्लू ड्राई करवाया, हेयर वॉश करवाया। क्या करूं, करना पड़ेगा यार। बट क्यों करवाया आपने उसका? उसको क्या करना था ऐसा? उसको आइटम बनना था। अच्छा, तो हमने बनवा दिया बनने में आइटम। मजा आ गया उसको। हाँ, अब दूसरे दिन से मेरे से कहने लगी दीदी मैं शैम्पू और कंडीशनर कौन सा यूज करूं। तो मैंने कहा ऐसा कर तू फ्री में आ, तेरी तनख्वाह सीधे इसमें जाएगी, मैं फेशियल वो भी देती हूँ तुझे। हाँ। मतलब फेशियल फेशियल यार गलत मीनिंग मत लेना, मैं अपने घर की औरतों को बहुत संभाल के रखती हूँ। आप कंटिन्यू लाइव करते हो ना? हाँ। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ। जी बताइए। कितने लोग जुड़ते हैं आपसे लाइव में? मेरी इंस्टा लाइव पे जुड़ते कम से कम 500 से 1000 लोग। हाँ हाँ हाँ। 1000 लोग। ऐप लाइव में? ऐप लाइव में मेरे भगवान की दया से बहुत अच्छा बहुत होता जुड़ते है। हैं। बहुत कभी अच्छा। लाइव देखते देखते किसी ने पाद मारा है क्या? नहीं, हाँ मुझे एक बार आया था। अरे कैसी बातें कर रही हो आप, मेरे को नंबर दिया था एक बुड्ढे ने। नहीं, जैसे किसी ने लिखा है कि पाद के दिखाओ। नहीं ये आपको रियलिटी बता रही हूँ। एक बुड्ढा मेरे ऐप पे आया, उसने मुझे नंबर सेंड किया। मैंने भी मैंने आप उसकी एज वेज पूछी, मैंने कहा कितनी साल एज है तेरी, क्या है? तो कहता है 75 साल एज है मेरी और मैं रणवा हूँ। मैंने कहा अच्छा तू रणवा है, नंबर दे। अब मैंने नंबर दी, मैंने स्कैनर भेजा उसको, मैंने कहा सर आप सेंड कर दो। तो कहता है मेरी एक फैंटेसी है। मैंने कहा क्या फैंटेसी है? तो कहले आप ना पाद की आवाज सेंड करके भेजो। अच्छा मैं भी कम माधर की नहीं, मैंने हस्बैंड को ना बहुत आपने कुछ पाद दिया? नहीं, मेरे हस्बैंड को खिलाया, मुझे आता ही नहीं है। और उनका पाद का रिकॉर्ड करके उसको भेज आवाज रिकॉर्ड करके मैंने भेज दिया। अच्छा 2-3 बार उसने पैसे डाले, कुछ बार तो मैंने मोबाइल से एडिट करके भेजा उसे। कोई कहता है कि मैडम हम चाहते हैं आप हमारे ऊपर बाथरूम करो। ठीक है, एक लाइव वाला आया कहता है मैडम मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ, आप मेरे सामने पॉटी करो। मतलब क्या करना क्या चाह रहा है मुझसे, क्या उम्मीद क्या रख रहा है तू कि मैं पॉटी करके दिखाऊं तुझे कौन से कलर की कर रही हूं मैं? मतलब साइको की बकचोदों की कमी नहीं है। आपने सब एक्सपीरियंस ले लिया है। हार्ट के साउंड से इनकम की ना? बिल्कुल, मैंने 40,000 रुपए इनकम की। बताइए कौन करता है? अमेरिका में एक लड़की है, वो अपने फार्ट को ना एक उसमें जमा करती है। आप बिलीव नहीं करोगे, $8 मिलियन उसने कमाया। काय में जमा करती है वो? एक बोतल में जमा करती है, वो पाइप डालती है अपने पिछवाड़े में। हाँ। और फार्ट की स्मेल ना एक बोतल में जल्दी से क्लॉक कर देती है। उसने 8 मिलियन कमाया, सोचो आप। हाँ, तो हमने 40 कमा लिया तो कौन सा बुरा किया? अभी जैसे आप कहीं बैठे हो जी, ठीक है, अचानक से आपके पिछवाड़े में खुजली हुई। हाँ तो खुजा लूंगी कुछ मैं। ऐसे करके नहीं, मैं सीधा खुजाऊंगी। नहीं ऐसे करके कुछ खुद की उंगली स्मेल की है क्या? नहीं, मैं बहुत साफ सुथरी रहती हूँ, स्मेल नहीं आती। मैं बहुत साफ किसी को सुथरी देखा है ऐसे पार्टी में? मैंने देखा है। अच्छा मैंने हाँ ये चीज देखी है कि लोग 4-4 दिन नहाते नहीं हो, परफ्यूम डाल के आ जाते हैं। हाँ। और ब्रश नहीं करते और उनके मुंह से ऐसी स्मेल आती है ना कि मतलब मेरा दिमाग ना ठनक जाता है। और मैं एक बार उनको कपड़े दे दूं तो मैं दोबारा रिटर्न नहीं लेती हूँ कि भाई तू ले जा। हाँ, मेरे को किसी का पहना हुआ पसंद नहीं है। हाँ। तो मतलब मेरे वॉशरूम ना एकदम क्लीन रहते हैं, सूखे वॉशरूम रहते हैं। मेरा हस्बैंड भी मेरे से पहले नहीं नहाता है कि इसको अगर पानी में दिख गया तो ये दिक्कत कर देगी। तो मैं नहाती भी हूँ, वाइपर मारती हूँ, फिर मेरी बाई आती है वैक्यूम करती है उसमें। तो आती है और ऐसे नहाती है जैसे कभी मिला नहीं हो। मतलब कभी कभी क्या होता है, वीट भी मेरे घर में अभी रिसेंटली एक लड़की आई थी, उसने वीट को प्रोडक्ट समझ के अपने बालों पे लगा लिया था। आप समझिए, पूरी आईब्रो गायब हो गई थी। और ये रियलिटी है। वो सोची सोनिया मैडम क्या क्या प्रोडक्ट यूज करती है, मैं भी सब कर डालूंगी इतना बाथरूम में। मैंने कहा बहन इतना टाइम कैसे लगा तुझे नहाने में? बाहर आई तो पूरी आईब्रो क्लीन। मैंने कहा बहुत शानदार। थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है, 2 शब्द इंग्लिश के बोलना जरूरी नहीं है। अच्छा काफी सारी आपकी इंडस्ट्री में लड़कियां MBA करी हुई है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया है। हाय गाइस, आओ मिलेगा फुल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, किस चीज का सेटिस्फेक्शन? आई हैव नो किस चीज का सेटिस्फेक्शन, क्योंकि लोग तो उनका धाम धोपड़ा पहले ही देख चुके हैं, तो धाम धोपड़ा क्यों देखेंगे? तो कभी कभी मैंने देखा सुबह 6 बजे तो मैं घंटा नहीं उठती, पर कभी सुबह से सुसु आने के लिए मैं उठ जाऊं और मोबाइल देख लिया, सुसु आ गई मुझे और मैं 6 बजे,
तो 6 बजे चल रहा है, आओ गाइस मिलेगा फुल सेटिस्फेक्शन। मैंने कितना बड़ा साइको है ये बहन का, वो सुबह 2 रुपए 3 रुपए के लिए आओ गाइस मिले। 6 बजे कौन लेता है? मेरा आदमी सुबह बोलता है देने के लिए, मैं पटक देती हूँ कि सुबह सुबह डिस्टर्ब मत कर, मेरे को नींद बहुत जरूरी है, सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, रात को कर ले जो करना है। जैसे आपके हस्बैंड सो रहे हैं, हाँ आपने कोई ऐसी टेक्टिक्स अपनाई है हाँ डिफरेंट कि आज मैं इनको जगाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए? जैसे फुल नींद में है हाँ और आपको शरारत सूझी, हाँ। तो आपने कभी ऐसे कुछ डिफरेंट तरीके से उन्हें जगाने की कोशिश की है? एक्चुअली फनी फनी, हाँ फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं पहले फनी भी बताऊंगी। मैं बताऊंगी मेरे हस्बैंड ना मेरे से पहले उठ जाते हैं, क्योंकि उनको सब अपडेट करना पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बकचोद करती हूँ। पूरा अपडेट करना, मेरा सब पूरा प्रोफाइल वोफाइल मैनेजर बाद में करता है, पहले सोनू कर देते हैं मेरे हस्बैंड। फिर मेरे को आदत ना भूत लगा हुआ है, जब तक मैं उठने से पहले सोनू के बहाना दबा लूं पैर से, समझ रहे हो आप, पूरी चड्डी नीचे उतार दूं, फिर है ना ऐसे वो पैर पैर सहलाती हूँ उनका, ब्रेक, हाँ क्लच दबाना जरूरी टिक है। पे हाँ सहलाती हूँ, फिर उनके ऊपर पैर रखती हूँ, फिर मैं पीछे से यूं यूं करती हूँ, चाहे कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, मेरी आदत लग गई है। फिर उनके बाल कस के खींचती हूँ, फिर मैं होठ यूं दबाती हूँ, फिर नाक दबाती हूँ, वो भी शांति से पड़े रहते हैं कि अभी इसको भूत चढ़ा हुआ है कुछ मत बोलो। फिर मैं अपनी शुरुआत करती हूँ दिन की आदमी की पूरी लेने के बाद में। आदमी की पूरी लेने के बाद में, अच्छा आदमी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि मेरे को सरप्राइजिंग पसंद है, देना पसंद नहीं है। तो मैं हस्बैंड से सरप्राइज लेती हूँ। जैसे मैं 2 दिन थक जाती हूँ ना, तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ चलो होटल बुक करो, होटल में जाना है, जकोजी के मजे लेना है, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये सब तो अपन घर में ही कर लेते हैं। अब मेरा शौक भी क्या है, मैं 5 स्टार 7 स्टार में जाती हूँ, मैं छोटी मोटी होटल्स में नहीं जाती। तो मेरे 2 दिन का हस्बैंड का मतलब खाने पीने का ही मैं कम से कम 1 लाख तो उतार के आती हूँ। और क्या करती हूँ, कुछ नहीं करती वहां जाके, मैं स्विमिंग करती हूँ, वो बेड पे अच्छे से सोती हूँ, पूरा रील बनाती हूँ, जकोजी। ऐसा नहीं कि मेरा हस्बैंड जा रहा है तो मैं जकोजी पे टपा टप कर रही हूँ, मेरा ही है, कभी भी कर लूंगी, ऐसा है। तो मेरा बिल्कुल अलग थिंकिंग है। अभी जैसे आप यहाँ इंडस्ट्री में हो, तो ऐसे आपको वेब सीरीज के कुछ ऑफर आ रहे हैं, या आप इंटरेस्टेड हो उसमें, करना चाहते हो? बहुत ऑफर आ रहे हैं मुझे, पर कहते हैं ना कि गधे का खाने से अच्छा हाथी का खाओ, समझ रहे हो। मुझे अल्ट बालाजी से बहुत ऑफर आए, अल्ट बालाजी वाले तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पर यार सीधी सी बात है, मैं डेली का कम से कम 70,000 रुपए अपने घर पे बैठ के छाप लेती हूँ, तो मैं शरीर नंगा करके 30,000 में क्यों जाऊँ? राइट राइट, क्यों जाऊँ मैं, मेरे को क्या ही जरूरत है। मेरा इतना रोज आ रहा है, गॉड से नजर नहीं लगे, मैं इतना खुद का कमा लेती हूँ। हस्बैंड का तो जो है वो अलग है, मैं 70,000 रुपए पर डे कमा लेती हूँ। आप लाइव ज्यादा करते हो? लाइव करके मेरे कोलिब्रेशंस आते हैं, कोलिब्रेशन एड बहुत करती हूँ मैं। आप जितनी भी मेरी बिकनी देखोगे, मैं डबल बिकनी नहीं पहनती हूँ, सब मेरे यूएस का बिकनी ब्रांड आता है, उनसे मेरा टाई अप है। सैलून में मेरा टाई अप है, तो सैलून से मेरे को एक मुश्त किश्त आती है। बहुत सारे ब्रांड से मेरा टाई अप है इंस्टा पे, तो उनसे मेरा पैसा अच्छा आता है। और किस चीज का आपको शौक है बहुत ज्यादा? एक बकचोदी हो गई, ड्राइविंग हो गई। ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव मुझे करने का बहुत शौक है, बहुत चला लेती हूँ गाड़ी में। और मतलब ऐसी चलाते हो कि सामने वाले बंदे के मतलब बगल में बैठा हो तो पैर ऊपर, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ 2 सीट बेल्ट लगाओ, मतलब फट जाए उसकी। हाँ उसकी फट जाए, पर मैं मस्त चलाती हूँ, मैं मस्त चलाती हूँ। देखो बैठना हो तो बैठ मेरी गाड़ी में। उन्होंने बोला अरे धीरे चलाओ धीरे चलाओ, मैं हस्बैंड की फटती है, मैं हस्बैंड की फटती है कि धीरे चला, पर वो धीरे में ठुक जाता है मुझसे। मैं धीरे कुछ भी करती हूँ ना, ठुक जाता है। अच्छा यही मेरा नाइट में, मैं फास्ट फास्ट करती हूँ ना, बराबर जाता है। और धीरे से शुरू से एक्साइटमेंट होती है तो मैं कहती हूँ अरे बोर हो रही हूँ, जल्दी जल्दी करो ना। मेरे को जल्दी जल्दी करना है सब कुछ, सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए, स्लो में मजा नहीं है। स्लो में बिल्कुल, मैं भिड़ जाती हूँ ना, बोल रही हूँ भिड़ जाती हूँ। अच्छा अपना भी कुछ रिलीज करना होता है तो मैं बहुत फास्ट करती हूँ, फास्ट फास्ट में निकल जाता है। कौन सी फैंटेसी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? क्या क्या है फैंटेसी में? फैंटेसी मेरी बहुत, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, किचन से लेके डाइनिंग से लेके सोफा से लेके सब कुछ यूज कर चुकी हूँ। जंगल में भी मंगल किया मैंने हस्बैंड के साथ में। पर मेरी एक फैंटेसी है फ्लाइट करने का, तो उसके लिए बिजनेस क्लास मैं यूज करूंगी जब फॉरेन जाऊंगी तो, क्योंकि इंडियन में तो ऐसे ही है ना, चूती आंखों से एक्सरे कर लेते हैं। अच्छा देखना सबको है, देखना सबको है, पर राजा हरिश्चंद्र बहुत ज्यादा बनेंगे। ओह माय गॉड, ऐसा। और मैं नीचे वॉक करने जाती हूँ तो खड़ा सबका होता है वो जिला। अच्छा मेरी रील देख के
कमेंट्स में मुझे ही करेंगे, और जब तक मेरी रील पोस्ट नहीं होना तो इंस्टा वाले खुद मैसेज कर देते हैं कि मैडम प्लीज अपलोड योर रील। तो आधे से ज्यादा का मैं बलात्कार रोक रही हूँ। ये मैं सरकार को बहुत सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं बलात्कार रोक रही हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो सुबह रील देख के हिला लेते हैं मेरी। तो ये मैं सरकार को भी सपोर्ट कर रही हूँ, बलात्कार रोक रही हूँ मैं। तो आप बताइए कितना योगदान है मेरा, बहुत ज्यादा योगदान है। फ्यूचर में मतलब आपको जैसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जी तो आप करना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो डेफिनेटली। अभी गंदी बात 2 के लिए भी मुझे ऑफर आया था, बट थोड़ा हस्बैंड ने मना कर दिया मुझे। बालाजी से मुझे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और भी मुझे बहुत सारे उससे आ रहा है। उल्लू वाले तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, पर मैं नहीं कर रही हूँ। उस दिन मैं होली पार्टी में मैं गई थी, तो विपुल जी से बात करी मैंने, तो उन्होंने बोला सोनिया जी एक तो कर दो। मैंने कहा पेमेंट तो बढ़ा दो, कर लूंगी, पैसा दो, मैं कर लूंगी भाई, मुझे बड़ा पैसा चाहिए। सबसे बड़ी पैसा चीज है इस चाहिए, दुनिया अगर नंगी हो रही हूँ तो मुझे उतना पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। और मतलब जैसे कि लाइफ में आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए होंगे, बहुत सारे यूजर्स आपसे प्यार करते होंगे। यूजर्स प्यार करते हैं, पर यूजर से मैं भी प्यार करती हूँ, बस फोन तक। मैं नंबर तक नहीं जाती हूँ कि अगर किसी ने बोला, कई सारे लोग हैं, किसी ने बोला कि हम 50,000 रुपए देंगे, सर नंबर दो, फिर उनके पीछे लग जाना, ये सब नहीं करती हूँ मैं। मुझे पता है बकचोद करने आते 365 आते हैं। किस एज की वो लोग रहते हैं, किस एज के रहते हैं? मिक्सअप रहते हैं या? मेरी लाइफ पे सब मिक्सअप मिलेंगे आपको, मेरी लाइफ पे सब मजे लेते हैं। जैसे कुछ मैच्योर्ड हैं तो वो क्या, उनकी क्या डिमांड होती है, उनकी क्या फैंटेसी होती है? उनकी फैंटेसी होती है मैम, आप मुझे सबसे मेन तो लोग मेरी बिकनी देखने आते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेरी बिकनीज देखने आते हैं, बिकनीज का कलेक्शन देखने आते हैं, और सबसे मेन मेरा डांस देखने आते हैं। तो मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है, मैंने सालसा सीखा हुआ है, भोजपुरी बहुत अच्छा करती हूँ मैं डांस बहुत एक्टिव हूँ डांस में। तो मेरे दुबई के 2-3 लोग हैं, वो मुझसे कुछ भी नहीं एक्सपेक्टेशन करते, वो सिर्फ गिफ्ट डालते हैं, मैम सिर्फ आप डांस करो, ओनली डांस करो। क्या मतलब सब पूरा हिलेला जिलेला विलेला सब हिला देते हो? बहुत पसंद है, चुलिया के हुक राजा जी बहुत पसंद है, मतलब हिलेला विलेला सब देते हो? आओ जब मैं आई सुहागवाती रात को, उनने चुम्मा से किया शुरुआत। मतलब मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। धमाल वाले लटके झटके, धमाल वाले। और अभी मैं करने वाली हूँ 6 तारीख से मेरा शूट है भोजपुरी सॉन्ग का, 5 सॉन्ग रिलीज कर रही हूँ मैं, तो आप देखिएगा उसमें कैसा धमाल मन जाने वाला। जरूर जरूर जरूर, ढोड़ी से लेंगे अपन। और आपको मतलब ऐसी क्या चीज है जो आपको प्रभावित करती है, अट्रैक्ट करती है वो चीज आपको? एक्सपेंस अट्रैक्ट करते हैं मुझे, कोई लड़का अट्रैक्ट नहीं करता मुझे। लड़का मुझे कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सभी बकचोद होते हैं, मैं सब सीख गई हूँ, है ना। ये बैठा है जो पीछे, ये भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता मुझे, और कोई लंबरगिरी में भी आए ना तो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अट्रैक्शन मेरा होता है सिर्फ मेरे ऊपर। मैं लड़कियों की बहुत तारीफ करती हूँ, मैं वो वाली नहीं हूँ, टेस्ट मेरा वो वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोनिया भाभी किसको अट्रैक्ट कर सकती है, कितना पावर है उनके अट्रैक्शन? सोनिया भाभी में इतना पावर है कि वो जिलेला हिला सकती है। सोनिया भाभी की मकान दुकान में इतना पावर है कि सोनिया भाभी जब अपने असली रूप पे आ जाए तो सोनिया भाभी जिला हिला सकती है। सोनिया भाभी का ऐसा है। तो मुझे सब भाभी के नाम से जाते हैं, नीचे से लेके फ्रूट वाले से लेके प्रेस वाले तक सब मुझे भभिया ही बोलते हैं, और मैं बहुत अच्छी मस्ती करती हूँ। केला कैसा दिया, तरबूज कैसा दिया, मतलब आप ऐसे बात करते हो? हाँ मैं करती हूँ, उनको पसंद है। मैं चलते फिरते कॉमेडी कर डालती हूँ, चलते फिरते कॉमेडी कर डालती हूँ, क्या ली कि नहीं ली, कैसी पसंद है तुझे। तो मेरा फ्रूट वाला बोलता है मैडम रसियन पसंद है। मैं कहती हूँ तेरी आंख देखी है, तेरा शकल देखी है, काला लेके बैठा हुआ है, तुझे रसियन चाहिए। तो मैं उसको बोलती हूँ शादी मत कर, शादी करेगा तो भैंस पाल लेगा, तू दूध पी। अलग अलग प्रकार के, जितना शादी में पैसा लगेगा उस दिन उतने में तुझे अलग अलग टेस्ट मिल जाएंगे। तो कहता भाभी आप जैसी क्यों नहीं मिली। मैंने कहा एक ही प्रोडक्शन था, एक ही फैक्ट्री थी, बंद हो गई। एक ही प्रोडक्शन था, बंद हो गया, क्या करूं, मैन्युफैक्चरिंग खत्म। एक ही निकाल के धमाल कर दिया। वो भी 6 साल का वेट किया माँ बाप ने, बहुत मेहनत करी, मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी, मम्मी की खूब दबा के लिए, मम्मी की खूब दबा के लिए, तब ऐसा प्रोडक्शन पैदा हुआ। मतलब
ऑब्वियसली हाँ, अच्छा प्रोडक्ट आया। बहुत आया। मेरा मतलब टाइम लगा, पर कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो ये सबर का फल इतना मीठा तीखा ऐसा निकला। आपको अपने बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है? बॉडी के अंदर, बॉडी के मतलब ये हमारी बॉडी है, बॉडी में आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाला पार्ट कौन सा है? लिप्स, आईज, नोज और मेरे बूब्स पसंद है आपको? बहुत पसंद है। मैं किसी से कंपेयर नहीं करती, और मैं 50 साल की होने के बाद भी सर्जरी नहीं कराऊंगी। सर्जरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर्जरी के बारे में मैं ये क्या, आजकल लड़कियां बहुत सर्जरी करवा रही हैं, तो वो उनके शौक है भाई, आगे तक चलना है, पर अपनी एज को देखो भाई, एज के साथ सब चीज थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अब आप हो 55 साल की, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब आप बनती हो आधार कार्ड में चेंज करके, नो आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ओह माय गॉड, तो आपका आधार कार्ड तो पहले ही मेरे पास छपा हुआ है ना। अब आप अंग्रेजी में थोड़ी सी बात कर लो कि हाय गाइस, हाउ आर यू, तो गाइस आई एम से एंड मेरा ये, अब मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाली हूँ, ये थोड़ी देर में, तो मैं वो तो पहले ही देखा हुआ है तेरा, कौन देखेगा? वो तो तेरा पूरा देखा हुआ है, तो उसको देखने दोबारा कौन आएगा? आप बताइए मुझे, कौन आएगा देखने के लिए? और आप बोलते हो हम अमेरिकन रिटर्न है, फटन रिटर्न है, तो अमेरिका में एमबीए करके भाई कम से कम 2 लाख रुपए का पैकेज तो तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। तो जॉब कर लो, काहे तुम आओगा, इस फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा करती हो। और हर चीज का एक वक्त होता है, काम धंधा निपटा के, थोड़ी पूजा पाठ करके, या थोड़ा ऊपर वाले का नाम लेके, एक टाइम रहता है हर चीज का। आप सुबह से ही बैठ जाओगी, अब क्या सेटिस्फेक्शन दोगी? आप अपने आप को तो सेटिस्फाई कर नहीं पा रही हो। आप अपना सेटिस्फेक्शन के लिए एक लौंडा लेके आती है, जैसे सुंदर सा लौंडा बैठा हुआ है, आजा मेरी लाइफ कर ले मेरे साथ, तो उसी से पिलवा रही हो आप। अच्छा, शूट खत्म हो रहा है, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर है, उनने बताया शूट खत्म हो जाता है, जैसे फकिंग सीन रहता है, शूट खत्म हो जाता है तो भी वो लगी रहती है, आओ मिलेगा सेटिस्फेक्शन, प्लीज हमारा पूरा कंप्लीट करो। क्या खुजा ले भाई, इससे तो एक रख लो ना, या फिर आप अकेली हो जाओ, कि हम सबको बांटते हैं, ठीक है ना। पर आप सुइया भी बन रही हो, अपना स्टैंडर्ड लेके भी चल रही हो, ये डबल फेस मुझे पसंद नहीं। मैं जो हूँ मैं वैसी हूँ, आप एकदम प्योर हो। हाँ, आप जैसी हूँ मैं वैसी जैसा अभी जैसे बात कर रहे हो वैसे रियल में मैं सबसे ही ऐसे बात करती हूँ। मैं ऑटो वाले से ऐसे बात कर लेती हूँ, मैं मूंगफली बेचता उससे मैं ऐसे बात कर लेती हूँ। मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है किसी के बारे में जानने की, तो मैं अच्छा लगता है मतलब उसके बारे में। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जानती हूँ। जैसे कि आपको है ना आके यहाँ पे, जैसे आपने बताया 2021 में आए थे ना जी, यहाँ पे कितना सिक्का चल रहा है आपका मुंबई के अंदर? क्या सिक्का जमा लिया आपने? मतलब चल रहा है बहुत बढ़िया, सिक्का जम गया? जम गया। मतलब सालों लग जाते हैं लोगों को तो सिक्का जमाने में। आदान प्रदान ना करें आप, पैसा होना चाहिए। अब आप जाओगे, पहले डायरेक्टर को दोगे, फिर प्रोड्यूसर को दोगे, तो वो कहेगा। ये जो मोल्ड इंडस्ट्री है सोनिया जी, इसमें क्या ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर सही में अप्रोच करते हैं उस चीज के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए? डेफिनेटली करते हैं। ये लोग खुद दे देते हैं जाके? ये लोग खुद ही देते हैं, मैं आपको सही बताऊं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं बनना। इनको लगता है कि अगर आपको कास्टिंग वाले ने कास्ट किया है और अगर प्रोड्यूसर सामने बैठा है, ये मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ। कास्टिंग कर रही हूँ मैं लड़कियों की कास्टिंग पे जाती हूँ, लड़कों की कास्टिंग पे मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड लड़कियों से बात नहीं करते, क्योंकि जितने भी क्वेरीज होती है मैं क्लियर करती हूँ खुल के। तो मेरा कास्टिंग वाला बैठा हुआ था, वहां 2-3 लड़कियां आ गई, उन्होंने बोला ये हमारे प्रोड्यूसर है, सर प्लीज नंबर दीजिए ना, सर प्लीज नंबर दीजिए ना। तो साली तुझे क्या मेरा हस्बैंड करेगा जिसके पास इतनी बड़ी आइटम है? करेगा क्या? मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया। मतलब उनको लगता है कि हम सीधे छलांग लगा दें, फर्स्ट सीढ़ी से सीधे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाए। अगर प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर लिया तो हम सीधे लीड रोड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये लड़कियां खुद ही चढ़ती है, मैं बताऊं, कोई भी खुद ही गले पड़ जाती है। जबरदस्ती आपके साथ कोई भी नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं। और मैं आपको इतना भी आज लाइव टेलीकास्ट पे आपको, आजकल जो बलात्कार भी होते हैं ना, वो सिर्फ 10 साल तक की बच्ची के साथ होते हैं। उससे ज्यादा मुंबई जैसी इंडस्ट्री में, मुंबई जैसी जगह पे लड़की इतनी मैच्योर है, क्योंकि आजकल सेक्स एजुकेशन स्कूल में होने लगी है। आपको बैड टच और गुड टच आपको समझ में आता है, पेरेंट्स बताते हैं। आजकल अगर वो लड़की, आजकल आधे से ज्यादा रेप कंप्लेंट ना झूठी डल रही है।
अब ये थोड़ा प्रेशर है कि महिलाओं को लेके आप ये सब करो, बहुत सारे रूल्स रेगुलर, तो उनकी भी मजबूरी होती है, लिखना पड़ता है। पर ये फालतू का फंसाना है कि जब तक लूट सको आप लूट लो, जिस दिन आपको लूटना बंद हो जाए, देने वाला बंद हो जाए, आपकी औकात समझ जाए, उस दिन ठीक है 376 लगा दो कि फलाने ने ये किया। अरे साले तू भी तो गई थी, उसने बांध के नहीं किया ना तेरे साथ। अगर 4 लोग बांध के करते हैं तो वो उसको बलात्कार की डेफिनेशन कहा जाता है। अब आप खुद ही जा रही हो, खुद ही सेक्सी से कपड़े पहन के, शॉर्ट पहन के जा रही हो। अच्छा, आजकल लड़कियों में बाल नहीं बनाते लड़के, फिर मैं सबको बोलती हूँ नीचे हेयर करा करो कि तुम्हारा क्लीन है, हाँ तुम क्लीन रखा करो। आजकल बाल तोड़ बहुत चल गया है, मेरे ड्राइवर को बाल तोड़ हो गया था वो भी ऐसे पीछे हुआ। 4 दिन उसने मुझे तो बताया ही नहीं। नीचे के क्यों नहीं बनाते हैं? पता नहीं, किसी को खुजाल रहती है। जो खेत है उसको क्लीन क्यों नहीं रखते? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। आदमियों का बता रही हूँ। वहाँ पे क्या कोई फसल उगाने का काम चालू रहता है उन लोगों का? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी? आपके सर के बाल झड़ेंगे, आप बहुत सारे तेल यूज करोगे। हाँ, वहाँ के नहीं झड़ेंगे। पर साले वहां के नहीं झड़ेंगे, वहां के भरपूर आएंगे। तो मैंने तो सोचा है कि वहां के बाल ले लेके ना मैं एक तेल बनाऊं ताकि मेरे बालों में लगाऊं। बाल साले कभी गिरेंगे ही नहीं, शैम्पू का पैसा ही खर्च होगा, खत्म बात। मैं एक नया तेल, जापानी तेल जैसे आता है खड़ा करने वाला, मैं एक झांट बाल शुरू करने वाली हूँ। बहुत चलेगा, यही नाम से झांटों का बाल, झाटों का तेल, झांटों का तेल बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। अम्मा हो जाएगी, अपन फुल बिजनेस कमा डालेंगे, अपन फुल बिजनेस करेंगे अपन। आप किसी शूटिंग सेट पे गए हो कभी? मैं मेरे भी शूटिंग सेट पे। हाँ, तो आपने ऐसा देखा है कि लड़की नहाई नहीं है या लड़का नहाया नहीं है, कई दिनों से वो गंद लेके सेट पे आ गया है? मेरे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही रहते हैं, जो चार्ट रहता है ना उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही रहते हैं कि पहले तू जा, तुझे एसी रूम दे रही हूँ, पहले अच्छे से नहा, पूरा नीचे वीचे सब साफ कर। मेरे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही रहते हैं। और लड़कों को मेरे हस्बैंड समझा वो लोग ये नहीं बोलते होंगे नीचे का क्यों साफ करें, वहां थोड़ी कैमरा लगना है? नहीं, फिर भी तुझे ईचिंग नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं ऐसा एंगल दे रही हूँ, तू ऐसे जा रही है और वो एक बाल यहाँ घस गया और कल को तुझे बाल तोड़ हो गया तो मेरा 2 दिन शूट खराब होगा ना। हाँ। अभी मेरी बाई को बाल तोड़ हुआ था, साली बता नहीं रही थी मुझे, कहती मैडम 3 दिन की छुट्टी चाहिए। फिर जब वो 3 दिन बाद आई, मैंने कहा क्या हुआ था, कहती बाल तोड़ हुआ था मैडम। तो मैंने कहा फिर, के लिए इतनी फुंसी से फोड़ा हो गया। तो मैंने कहा फिर कहाँ गई, के लिए डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा बहन की, तूने डॉक्टर से मजे लिपवा लिए, एक रेजर फिराने में तुझे शर्म आ रही थी और डॉक्टर को फुल मजे दे के आई, वो ऐसे पसल के डॉक्टर ने फुल मजे लिए उसके। तो ऐसा होता है, नहीं रखती है साफ सफाई। और मेरे को साफ सफाई बहुत पसंद है, मैं मेरे हस्बैंड का लेके बैठ जाती हूँ रेजर कभी कभी। अगर थोड़ा सा भी आता है ना, टांग छोड़ाओ। आपके हस्बैंड का वहां का मुंडन आपने अपने हाथों से किया? मैं करती हूँ, मतलब ऐसे तो मुंडन करने में कितना मजा आया आपको? बहुत मजा आया। पहली बार जब किया ना तो हस्बैंड बड़े हो गए थे। मैंने बाल्टी रखी, फिर शैम्पू रखा। अच्छा, वो सेंसिटिव जगह भी होती है, बहुत सेंसिटिव जगह भी होती है, कहीं ब्लेड लग जाए तो बहुत टेंशन वाला, मेरा ही सामान कट जाएगा, फिर मुझे मजे कौन देगा। तो मैंने बड़े आराम से टांग फैला के करा पूरा अंदर तक, ठीक है। फिर अब हस्बैंड को आदत लग गई है, अब आपसे ही करवाते हैं? नहीं, खुद ही कर लेते हैं। उन्हें पता है कि मैं बेड पे गया और ये मैं कभी भी चड्डी उतरवा देती हूँ। और थोड़ा सा भी बाल दिखता है ना मुझे, तो मैं सीधे बोलती हूँ अब भी के अब भी जाओ बाथरूम में, अब भी के अब भी निकलो। अच्छा, आपने अपने हस्बैंड की चड्डी में कभी कोई छेद देखे हैं? जैसे कि ज्यादातर मर्दों की चड्डी में छेद हो जाते हैं, तो वो छेद मतलब चड्डियां घस जाती हैं। हाँ। तो कच्छों में छेद हो जाते हैं। हाँ। आपने अपने हस्बैंड की चड्डी में छेद देखे हैं? आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, आप मेरे हस्बैंड की चड्डी से लेके बनियान से लेके सब मैं लेके आती हूँ। और मेरे हस्बैंड को, हम लोग मारवाड़ी में ऐसा होता है कि हस्बैंड को ना चड्डी प्रेस भी हम लोग करके देते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को ये रियल है, आज भी मैं कितनी भी बड़ी मॉडल हूँ ना, मैं चड्डी बनियान प्रेस करके रखती हूँ बिल्कुल साफ सफाई से। अभी रिसेंटली मैंने लिवाइस की चड्डी ऑर्डर करी थी मेरे हस्बैंड, उसमें छेद देखा आपने? नहीं। अच्छा। लिवाइस की चड्डी पहनी तो वो बॉक्स ना बाहर रह गया। मेरे हस्बैंड जॉकी का पहन के गए, तो वो मीटिंग में गए, वो बॉक्स मैंने बाहर देखा। मैंने कहा बॉक्स बाहर कैसा रखा है, ये तो अभी नया मैंने यूज ही नहीं करवाया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को फोन लगाया, मैंने कहा कहाँ पे हो, कहते हैं मैं ओबराय में बैठा हूँ। मैंने कहा साथ में कौन है, कहते हैं एक बेस्ट फ्रेंड है मेरे, कोरियो मतलब मेरे डीओपी है रमेश करके, उनको फोन दिया। मैंने कहा रमेश भैया, कहते हैं हाँ बोलो। मैंने कहा सोनू को बाथरूम में ले जाके चेक करना कौन सी चड्डी पहन के आया है।
लिवाइस की पहना है या जॉकी की पहना है? हाँ। कहता है सोनिया ये सब क्या करवा रही है? तो मैंने कहा आज ये बिना पूछे नई चड्डी पहन के कैसे गया मेरे से? मतलब मैं चड्डी का भी ध्यान रखती हूँ, हाँ, मतलब कौन सी पहनी है, कौन सी नहीं पहनी है हाँ ना? और छेद वाली चड्डी तो मेरे हस्बैंड यूं ही फेंक मतलब आप देते हैं। उनकी चड्डी पे भी नजर रखते बिल्कुल हो? रखती हूँ, बिल्कुल रखती हूँ। मतलब रात को ऐसे हाथ फेरती हूँ, अगर खड़ा हो गया तो ठीक है ये मेरे अंडर में ही है, और अगर नहीं हुआ तो दो दूसरों लात के पे जूते चंगुल में। मारूंगी, 2 लात पे लात वही मारूंगी मैं। फिर पूरा फोन चेक कर मारती हूँ किसके चंगुल में? कौन कौन है। वैसे मेरा आदमी किसी के चंगुल में आता ही नहीं, उसे पता है मैं ही फाड़ दूंगी। और कभी जैसे कि आपके हस्बैंड का कभी मूड बना है क्या कि आप उनको एकदम मलिका हुस्न बन के रिझा के डांस करो और वो फुल मजे ले रहे हो, ऐसा? नहीं, वो मेरे को ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि मैं खुद ही नचनी हूँ। आपने खुद कोशिश की है कि आओ मैं तुम्हें रिझाती हूँ आज? हाँ, मैं कोशिश की है मैंने। मैं अभी वैलेंटाइन के दिन मैंने थोड़ा रेड ड्रेस पहना था, हस्बैंड को सरप्राइज दिया था, और मैं बड़ी चॉकलेट वॉकलेट लेके आई थी कि आज हनी के साथ करूंगी मैं। मतलब वो वाला हनी, किसी के नाम पे मत जाना रे। जैसे उनके हाथ बांध के उनके बम पे ऐसे करके हंटर मारे हैं आपने? नहीं, वो शौक नहीं रखते वो। अगर कोई ऐसा मिले ना तो प्लीज मुझे बताना, मुझे मारने का बहुत शौक है। धपा धप दे पिछवाड़े पे तम 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 मारूंगी, उसके हाथ बंद करके, और उसको बंद करके पैसा लेके पिछवाड़ा लाल करके भेज दूंगी मैं। बेल्टों से मारूंगी, आ तेरे को बहुत खुजाल है, आ जा। बेल्टों से मारूंगी मैं, बहुत खुजाल है आजकल लोगों को, मुंह पे सुसु करवाने की, पॉटी करवाने की। अच्छा, ऐसे लोगों को आप लाल करके भेजोगे? मैं लाल करके भेजूंगी, है ना? डेफिनेशन खत्म कर दी। ऐसा इंतजाम कर दें एक दिन? बिल्कुल करिए, बिल्कुल सारे यूजर लोगों को एक एक मेल छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए। जिसकी फरमाइश है, जिसका भैया लाइन में आ जाओ, आए जा। हाँ। पर होटल 5 स्टार होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मैं छोटे होटल में नहीं जाती। 5 स्टार में जाऊंगी, बाहर हस्बैंड को बिठाऊंगी, और पीछे से उसका पिछवाड़ा अच्छे से लाल करूंगी, जिसको भी लाल करवाना। बुरा मत मानना दोस्तों, ये एक फैंटेसी है, सबकी फैंटेसी है। आप सर्च करो, आपकी भी होगी जो देख रहे हो। होती है कि स्लैप करो ना प्लीज, स्लैप करो ना, स्लैप करो ना, स्लैप करो ना। अच्छा स्लैप बन गया। और आपके अंदर सबसे बड़ी चुल क्या है? किसी के फटे में टांग अड़ाना, ये सबसे बड़ी चुल है? सबसे बड़ी चुल। मतलब जैसे कि क्या टांग अड़ा देते हो आप, ये बताओ। 2 लोग बात कर रहे हैं तो मैं बीच में घुस जाती हूँ। बीच में घुसना ही है आप? घुसना ही है। और घुस के करते क्या? उसको 2 गाली बकती हूँ, उसको 2 गाली बकती हूँ, मैं हीरोइन बन जाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं तू फटे में टांग मत अड़ाया कर, पर मैं अड़ा देती हूँ रात को। मतलब जो मेरे दोस्त है ना, वो रात को 2 बजे भी मुझे कॉल करते, जैसे मेरे देवर वगैरह है आजू बाजू कॉलोनी के, भाभी ये लोचा हुआ। अच्छा बहनचोद क्या लोचा हुआ कि रात को जाके उनकी बीवियों को पता चल जाता है कि इसका गर्लफ्रेंड के साथ लोचा है। तो भाभी सुनो ना, आपको पिज्जा ऑर्डर कर रहे, 2 मिनट नीचे आ जाओ ना। तो मैं नीचे जाती हूँ, हाँ बोल रहे। तो अच्छा सोनू को सब पता रहता है, हाँ बोल। तो कहते भाभी 2 मिनट आना, मेरी वाइफ से बात कर लो ना कि वो आपकी फ्रेंड थी, आपकी फ्रेंड मेरे को फोन कर रही थी। तो मैंने कहा कितना देगा? भाभी जो बोलोगी वो दूंगी, ला 2000 रुपए दे, अभी कंप्रोमाइज कराती हूँ। भाई अपन तो सीधा सीधा, अपन 1 रुपए पे भी बात नहीं करते, सीधी सी बात है। अपन को पैसा चाहिए, किसी का कंप्रोमाइज भी कराना है तो पैसा चाहिए। लाइफ में एकदम आपको ऐसे पागल और सनकी मिले हैं क्या? बहुत। जैसे कि उन्होंने जिद पकड़ ली है कि नहीं आज ये कर ही दो, तो क्या ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हो आप? एक बुढ़ा मिला था अभी मुझे 65 साल शुगर डैडी। शुगर डैडी। हाँ। आजकल लोगों को बहुत खुजाल है शुगर डैडी की ना। हाँ, लड़कियां कहती है शुगर डैडी फंसा दो, शुगर डैडी फंसा दो। तो एक बुढ़े ने ना मुझे लॉन्ग मिस कॉल मारा था। अब वो मिस कॉल पे ना साले ने मेरी डीपी देखवा रही। बुढ़ा निकला 50। अच्छा उसने फोटो लगा के रखा था जॉनी। अब मैं बात करने से तो पता चल गया बुड्ढे का। तो मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड को बताया। मैंने कहा सोनू दिन में इतने कॉल करता है, ये वो फलाना ढिकाना। तो सोनू कहते हैं हाँ इग्नोर करो। मैंने कहा सोनू ब्लॉक नहीं करना, मेरा पता नहीं क्यों अंदर से आत्मा हो जाती है किसको ब्लॉक नहीं करना है। मतलब खुजाल मिटानी है तो मिटानी है मुझे। तो वो अंकल मेरे को फोन कर रहे थे बहुत दिन से। तो मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल कॉफी डेट पे मैं 40 में जाऊंगी, आपके साथ कॉफी पीऊंगी, शॉपिंग करूंगी। तो कहते हैं ठीक है। अच्छा भगवान की दया से मेरी पुलिस वालों से बहुत अच्छी दोस्ती है, हर ब्रांच में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो खार में मेरा एक दोस्त है, PSI है, 3 स्टार है। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भरत यार एक बुड्ढा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्या करूं? तो कहता बुला ले खार। मैंने कहा ठीक है खार बुला लेती हूँ।
अब वो बुढ़े अंकल है ना, कहते हैं आप रेलवे स्टेशन के नीचे का, मैं ट्रेन से कभी चली नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो कह लगे तू यहाँ खड़ी हो जा, वो यहाँ से आएगा। अब बुढ़े अंकल ना पीछे से एक सफेद शर्ट, एक थैला, और कहते हाय मुझे कहते। तो भरत कहता अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा। अच्छा मेरा फोन चालू, दूसरे फोन पे मेरे फ्रेंड सब लोग, एक लेडी कांस्टेबल थी और वो थे। अब वो अंकल आए मेरे पास, कहते मेरा तो मन तृप्त हो गया आपको देख के, ये तृप्त हो गया, वो तृप्त हो गया। मैंने कहा आप तृप्त हो गए तो ठीक है। कहते कौन से रेस्टोरेंट में जाना है? मैंने कहा चलिए मेरियट चलते हैं। अब मुझे तो बुलाया था खार में। थोड़ी देर बाद मेरा फ्रेंड आ गया, एक लेडी कांस्टेबल आ गई, और जो मैंने चौकी पे ले जाकर उसको दे धमाधम, दे धमाधम, दे धमाधम मारा, मेरी मारने की खुजाल निकल गई। मैंने कहा तू बता तेरी बेटी कितनी बड़ी है? तो कहता आपके बराबर है। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आई? फिर मेरे फ्रेंड मैंने मार के, कहते सोनिया ज्यादा मत मार, बीपी वीपी था उसको। तो मैंने कहा तू इसको पानी पिला, इसकी बीवी को बुला, इसकी बेटी को बुला कि ये ऐसे कर्म कर रहा है। स्क्रीनशॉट पूरे दे के आई। तो मेरे को ऐसे मारने की आदत है। ऐसे मारते हो आप अपने फैंस लोगों को? फैंस नहीं था वो, ठरकी था। अच्छा। फैंस को तो मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, मेरे फैंस डेली मुझे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बट आप ये बताओ ना कि कोई जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहा है जिसकी जान ना पहचान, तो उसको तो सबक सिखाना जरूरी है ना। कल से किसी दूसरी लड़की को भी करेगा तो घर में धोखा दे रहा है ना वो। तो ये मेरे साथ आपके साथ किसी ने चीट किया है कभी सर्कल में? जैसे बहुत ज्यादा एक बड़ा दुश्मनी रखता हो और बहुत बड़ी आपके साथ चीटिंग हुई हो? एक्चुअल में मैं आपके चैनल पे इतनी बड़ी बात खुल के बोल रही हूँ कि मुझसे फेस टू फेस दुश्मनी कोई नहीं रख सकता। उनकी पिछवाड़े में इतना दम नहीं है। पीछे मुझसे क्यों जलते हैं, आई हैव नो आइडिया। जलते हैं लोग आपसे? डेफिनेटली जलते हैं ना। मैं आपकी इंडस्ट्री में हूँ, मैं अपनी दुकानदारी कैसे चला रही हूँ वो मेरे को, मेरा लॉकआउट है। मैं आपकी इंडस्ट्री में नहीं हूँ, आपका कंपटीशन नहीं हूँ। पर उनको ना, अच्छा मेरी पार्टी में से निकलते से मेरा ही खा के, और मेरी पार्टी में से नीचे निकलते से ही मेरे ड्राइवर से मेरी बुराई कर रहे हैं। इतने माधर के लोग होते हैं। मतलब आपके बिल्कुल एकदम खास लोग? खास लोग, खास लोग। फिर मैं भी कम नहीं हूँ, फिर सीधे बोलती हूँ कि तेरी बिल्डिंग के नीचे आके तुझे नंगा करके जाऊंगी। बहुत बार डर गए मैं। कभी किसी लड़की से, औरत से झगड़ा हुआ है? औरतें तो औरतें ही होती है, आदमी नहीं होता है। औरतें ही होती है, औरत ही औरत का घर बिगाड़ती है, औरत ही औरत से जलती है, औरत ही औरत के साथ। आदमियों को क्या दिक्कत है, उसने हेयर कट करवाया, आदमी फिर करवा लेगा। पर औरत ने अगर इंस्ट्रक्शन लगवाए तो औरत भी जरूर लगवाएगी। उसने फिलर डलवाए तो अरे मैं चाहे अपनी 30,000 में दे के आऊं पर डलवाऊंगी जरूर। ये कंपटीशन क्यों है? लोगों को ना अपने आप को जवान बनाने का बहुत कंपटीशन आ गया। बल्कि है बुढ़ी, वो बुढ़ी है पर जवान बनाने का। अच्छा मैंने पास से देखा है, उनके नीचे के बाल भी सफेद हो चुके हैं। समझ रही हो? आपने खोल के देखा? खोल के देखा है मैंने। एज से पता चलता है ना, नीचे के बाल भी सफेद हो गए, वैक्स करवाती है तो मतलब छोटी छोटी जो आती है ना वो सफेद हो गई है। पर उसके बाद भी भैया गजब गजब। मतलब फेल, सब फेल है। मतलब फेल नहीं है, वो अपने आप में ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर साइकोनेस है? इसको फ्रस्ट्रेशन और साइकोनेस कहते हैं। उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। फ्रस्ट्रेशन भी तो हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन और नई नई लड़कियां जो आ रही हैं, जो अपने फील्ड में काम कर रही हैं, तो आप, मैं बताऊं, मैं अभी 32 इयर्स की हूँ, ठीक है? तो मैं 16 साल की बच्ची का कैसे कंपेयर करूंगी? नहीं कर सकती। नहीं हो सकती। मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं 32 की हूँ। मैं 32 के हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ खुल के। मैं 26 की, मतलब 16 इयर्स की लड़की की बात नहीं कर सकती। पर आपके अंदर एक पागलपन है कि आप 60 इयर्स की लड़की बनना चाह रहे हो। क्यों भाई? वो बच्ची नहीं है, उसका आप मिस यूज कर रहे हो। लोगों ने मिस यूज किया है बच्चियों के। मतलब बच्चियों से जो लड़की स्ट्रगल करके आ रही है उनका मिस यूज की है। इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है? इंडस्ट्री को जैसे या तो बदनाम कर रहे हैं या रियलिटी है ये इंडस्ट्री में कि लड़कियों का मिस यूज हो रहा है? 50-50 है। 50-50 है। खुद अपने से हो रहे हैं मिस यूज? अपने से हो रहे हैं, अपने से हो रहे हैं। आप हिम्मत है कोई मुझे हाथ लगा के दिखा दे। जैसे कि है ना, मैंने देखा है बड़े बड़े डायरेक्टरों पे, बड़े बड़े उसमें कास्टिंग काउच के नाम पे उन पे इल्जाम भी लगाए गए हैं। तो उनके नाम की पब्लिसिटी स्टंट करते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है। ये आजकल मूवीज के सॉन्ग को रिलीज करने के लिए कुछ नए नए स्टंट चल गए हैं।
पर उसमें से 20% मान के चलो रियल रहता है, रियल नहीं, रहता है। जैसे कि इल्जाम लगा दिया किसी बड़े डायरेक्टर पे जिसका नाम है मार्केट में, है ना, कि भाई इन्होंने मुझे इस नजर से देखा, यहाँ हाथ लगाया, वहां लगाया, हाँ, जबकि ऐसा होता नहीं होता है, नहीं है ना। यार, रियल किसी की हिम्मत होगा नहीं तो होती, होगा। किसी की हिम्मत नहीं होती है, किसी की हिम्मत नहीं होती। लड़की खुद जाके फैलती है, हाँ। आओ हमें करो, हमें ऐड दो। ऐसे स्टंट से, पब्लिसिटी स्टंट जो है, ऐसे से क्या पब्लिसिटी मिलती होगी? मुझे तो लगता है उन एक्ट्रेसों को काम भी नहीं मिलता होगा, उन मॉडलों को इसके बाद। डेफिनेटली एक बार ऐसा किसी के करने ऊपर के बाद। कलंक लगा चुकी है तो दूसरे को भी फंसाएंगी। तो कलंक तो डर के लगता मारे ही लोग काम नहीं देते होंगे। बिल्कुल भी नहीं देते, ऐसी को तो बिल्कुल भी नहीं देते। हम्म। तो होता है, अब वो सोचते हैं कि एक ही में अपन बड़ी उड़ान भर लो, तो ये गलत है। आप छोटे छोटे से चलो। कट। सोनिया भाभी, मेरा सवाल ये है कि इंडस्ट्री है यहाँ पे काफी, ऐसा बोलते हैं कि गंद है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं सपनों का शहर है, ठीक है। यहाँ सब अपना अपना ड्रीम लेके आते हैं, हर किसी को स्टार बनना है। कितने लोग आते हैं, कितने वापस चले जाते हैं, कितने बनते हैं और कितने नहीं बनते। यहाँ पे लड़कियां जो आती हैं, जैसे सबका फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा होता नहीं है, वो अपने आप को मेंटेन कैसे करती है? मतलब क्या है वो राज? कि मैंने देखा है बहुत सारी हैं लड़कियां ऐसी कि मतलब कुछ कमाई धमाई का कोई जरिया नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ जी रही है। वो मतलब कैसे मेंटेन हो जाता है? मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ ये वाली बात को। आप तो इंडस्ट्री में हो, आप नहीं समझ पाई, पर आप कभी रियल लाइफ देखने जाना। बहुत सारी लड़कियां ऑडिशन के लिए आती हैं, फिर उनको क्या होता है ना, सबसे मेन ये बाल धोना, ये यहाँ आके लड़कियों का चेहरा चेंज हो जाता है, फिर उसके लिए वो दूसरी लाइन चूज करती है। समझ रहे हो, खर्चे पानी वाली, आदान प्रदान वाली। हाँ। तो साइड में उनका आदान प्रदान चलता रहता है और यहाँ स्ट्रगल चलता रहता है। जब उनका इतना सारा आदान प्रदान से उनका चलता है, तो फिर वो ये क्यों बोलते हैं नहीं हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है? वो सबकी बकचोदी होती है, वो फालतू वाली बातें हैं ना। मतलब मैं सीधे बताऊं ना, करना सब कुछ है, उनको पैसा सब कुछ चाहिए, पर ऑन कैमरा नहीं दिखाना है उनको। ऑन कैमरा वो साड़ी वाली बनना है। समझ रहे हो आप, कि मैं साड़ी फुल ब्लाउज, एक टिपिकल हाउसवाइफ, टिपिकल भाभी, टिपिकल संस्कारी। आपने कई सारे सीरियल देखे होंगे कि एक हीरोइन की 7 शादियां हो जाती हैं। हाँ, ये बहुत चलता है, एक मरता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा लौट के आ जाता है। अच्छा, अपन रियल लाइफ में कर लो तो बाजू वाले नोटिस दे देंगे अपन को, ठीक है, इनको निकालो, सोसाइटी में रहने के सोसाइटी गंदी कर रही है। पर वही सीरियल को डेली औरतें रोटी बनाते बनाते डेली सोप देखती हैं। समझ रहे हो आप, वो डेली सोप देखती हैं। अच्छा, डेली सोप भी आजकल बहुत खुजाल है। औरतें वैसी ही साड़ी पहनने लगी हैं, वैसे ही वो करने लगी हैं, वैसे ही सज के। मेरे आजू में 3-4 औरतें हैं, मैं कहती हूँ भाई कितनी फुर्सत मिल जाती है साड़ी को प्रेस करके पहनने का और ये करने का, मतलब वो उसमें ढल जाती हैं। और कई सारी लड़की ऐसी होती है कि आप कैमरा मत करवाओ मुझसे, मतलब जो आप सीन करवा रहे हो मुझसे मत करवाओ, आप बस पिछवाड़े से ले लो मेरी। समझ रहे हो, वो पीछे से देना लेना सब कर लेंगी, पर वो ऑन कैमरा मेरे भैया देख लेंगे, मेरी इंडस्ट्री देख लेगी, मेरे ये देख लेंगे, मेरे वो देख लेंगे। सारी जब भक्के ही आ गई है तो टैग तो तेरे ऊपर लग ही गया ना। अब 2 दिन बाद तू जब सड़ी गली आती है काली गर्दन लेके और सड़े बाल लेके है, और 8 दिन बाद तू पार्लर में बहुत स्पा करवा के लग्जरी यूं डीपी डालती है, तो क्या आते से ही क्या हाँ ये पाउट बना के, तो आते से ही क्या तुझे सरकार ने पैसा प्रोवाइड करवाया क्या? अगर ऐसी कोई हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं भी स्टेशन पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, ताकि मुझे एक बार का स्पा और पार्लर तो मिलेगा। मैं भी बाल कुत्तों जैसे कर लूंगी, कुत्तों जैसे काला काला लगा लूंगी कि मैं स्ट्रगल के लिए आई हूँ, मुझे भी पकड़ लो, मुझे भी पकड़ लो, मुझे भी पकड़ लो। तो ये सब चूतियापा है, सब कहने की बात है। और सीधी सी बात है यार, खुल के बात करो। खुल के बात करोगे ना तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी आदत है, मैं खुल के विचार व्यक्त करती हूँ। आपको सेक्स करना बहुत पसंद है कि बातें करने में बहुत आप ऐसे ऐसे करती हो, है ना। आप खजुराहो गए हो कभी? हाँ, मैंने सुना है काफी। हाँ, उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, उसमें जितनी पोजीशन आपको नहीं पता होगी, जितनी पोजीशन होगी फोटो लगे हुए हैं, राजा महाराजाओं के जमाने से ही चलता आ रहा है। तो ये नेचुरल है। आपकी क्या है फेवरेट पोजीशन? 69। वो क्या मतलब, इधर पैर उधर पैर? हाँ, मतलब आड़ा पति का मेरा पति का 69 के बाद मैं ले लेती हूँ दबा के पति की 69। मजा आता है? हाँ, बहुत मजा आता है।
और मतलब एक ही है 69 के बाद फिर मैं लेती हूँ ना पति की। अच्छा, आप चालू हो जाते हो हाँ, और उनको बोल देते हो कि सो जाओ। नहीं सो बैठ नहीं जाओ, वो भी एक्साइटेड होते हैं ना। मेरी नीड पूरी करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, वो 7 फेरों पे वचन लेके आए हैं। हाँ। तो वो वचन याद दिलाती रहती हूँ उनको टाइम टाइम पे। मैं टाइम पे वो वीडियो दिखाती रहती हूँ शादी का, कि देख तूने ऐसे ऐसे वचन लिए थे ना। और भूखी शेरनी बन जाते हो आप अब मैं कभी कभी बनती हूँ, और झपट पड़ते हो। झपट पड़ती हूँ मैं, कभी कभी बनती हूँ जब मूड बनता है। वैसे आजकल तो मेरा शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, और एक हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है कि वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं मुझे, सोने देते हैं, क्योंकि नींद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर हाँ यार, हस्बैंड है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, मेरे से ही नीड पूरी करेगा। तो हाँ ठीक है, कर लो। कभी कभी मैं ऐसे पड़ जाती हूँ, हाँ कर लो, तो कहते हैं ये क्या कर रहा हूँ, मुर्दे के साथ कर रहा हूँ क्या मैं? तो मैं कहती हूँ फिर कल का वेट करो, कल का वेट करो। और जैसे कि सोनिया जी, आप है ना कोई अपना मैसेज दीजिए, जैसे कि जो नए कलाकार आते हैं उनको इंडस्ट्री में आना है, बोल्ड में आना है, कुछ बोल्ड चाहते होती हैं कि हम स्टार बन जाएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप स्क्रीन पे करोगे ना जितना बेस्ट, वो आप स्क्रीन करो, जो स्क्रीन पे दिखेगा ना वो आप बिकेगा, उससे आपका नाम होगा। अब आप सोच रहे हो आप स्क्रीन पे नहीं करोगे और पीठ पीछे पैसा कमा के चले जाओगे और ये सब करोगे, तो ये थोड़ी सी जिंदगी है, ठीक है? आप मत अपना फ्यूचर खराब करो। इंडस्ट्री के अगर अच्छे ऑफर आ रहे हैं, अगर आपको कुछ बोल्ड का भी ऑफर आ रहा है, तो आप खुल के करो, क्योंकि ये आपका टैलेंट है। बोल्ड का भी एक टैलेंट होता है, हर कोई नहीं कर पाता। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो प्लीज गो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, फाड़ दो, एक ऐसी बनो कि 10 जगह से ऑफर आए आपको। दोस्तों, ये थी हमारे बीच सोनिया भाभी। इन्होंने आज बेबाक अंदाज में हमारे स्टूडियो में खुल के बातें की हैं, यानी खोल दिया इन्होंने सब कुछ, और बहुत ही प्यारी बातें और एकदम ट्रूली बातें की हैं इन्होंने। बहुत मज़ा आया भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया इनकी बातें सुन के, और बहुत आज मैं खुश हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है, अभी भी आ रही है दोस्तों, कि उनकी बातें इतनी स्वीट थी। और इसी तरह के शोज़, इसी तरह की स्टोरी हम आपके लिए पेश करते रहेंगे। आप हमसे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, सोनिया भाभी को भी बहुत सारा प्यार दें। और आप चाहते हैं कि सोनिया जी दोबारा आएँ हमारे शो पे, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा है ना मेल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फिर से आ जाएंगी सोनिया भाभी, धमाल मचा के लिए हमेशा तत्पर हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लव यू।